जब दोस्तों किसी भी लड़के की शादी होती है और शादी करके वो जब जाती है अपने ससुराल में, मतलब कि शादी होने के बाद जब वो लड़के घर पर जाती है, उस घर पे जाने के बाद में वहां रहना शुरू करती है। उस घर पे जाने के बाद में कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जिस घर में वो शुरू में लड़की गई थी, उसके कुछ दिनों के बाद दूसरे किसी घर में वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं या फिर लड़का शिफ्ट हो जाता है। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि लड़की को रेजिडेंशियल राइट नहीं मिलेगा अगर लड़का लड़की के बीच में लड़ाइयां हो जाती हैं। दोस्तों, जब भी किसी भी लड़की के साथ में कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी परेशानियां होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो ऐसे में लड़की हमेशा कोर्ट में केस डालती है। उसको डालना भी चाहिए क्योंकि उसका ये हक है, उसका ये अधिकार है। जब आप कोर्ट में केस डालते हो तो मैंने कई बार देखा है कि लोग सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट करके पुलिस में रुक जाते हैं, मतलब 498A की कंप्लेंट देकर रुक जाते हैं, वो आगे की प्रोसीडिंग नहीं करते। दोस्तों, लड़ाई करनी ही है तो पूरी तरह से करो, आधी अधूरी लड़ाई कर आपको उसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। अब आप जब कंप्लेंट करते हो पुलिस में जाकर या फिर जब आपको वुमेन सेल में भेज देते हैं पुलिस वाले, तो वहां जाने के बाद में 498A की प्रोसीडिंग आगे बढ़ जाती है। बट इसके साथ साथ आपको सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, जो एक्ट 2005 का है, उसका सेक्शन 12 जो कुछ बोलता है, जो भी आपको रिलीफ चाहिए वो भी केस डालो। और साथ ही साथ 125 मेंटेनेंस के अंदर, मतलब कि गुजारा भत्ता लेने के लिए आप केस लड़ोगे। अपना घर को चलाने के लिए खुद के कुछ खर्चे होते हैं, उन सबको पूरा करने के लिए आपको मेंटेनेंस लेनी चाहिए। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। कौन कौन से केसेस डाले जाते हैं, ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, जब भी इस तरह के आप केसेस डालते हो तो जिस तरह की हम वीडियोस बनाते हैं आपके अधिकारों को लेकर, आपको बताते हैं आपके अधिकारों के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस केस के बारे में, ये सब जानकारियां आपकी बहुत मदद करती हैं केस लड़ने में, क्योंकि आप जानकार बन जाते हैं और बाकी की लड़ाई आपके वकील साहब लड़ लेते हैं। लड़ाई को लड़ने के लिए पहले पता होना चाहिए कि उसका क्या तो माइनस पॉइंट्स है और क्या उसके प्लस पॉइंट्स हैं। तो जब भी आप कभी भी दोस्तों केस डालते हैं तो केस डालने से पहले ये बात आप जान लें कि 2-3 केस तो ये एक पैकेज की तरह होते हैं जो आपको डालने ही पड़ेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या क्या मांगना चाहते हो। सबसे पहली बात तो मेंटेनेंस की बात कर लेता हूं मैं। दोस्तों, मेंटेनेंस में सिंपल सी बात है कि आप मेंटेनेंस डालते हैं किसी पर, मतलब कि अपने हस्बैंड पर आप मेंटेनेंस डालते हैं और ये बोलते हैं कि आपकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपए है, तो मैं उसमें से 40,000-30,000 रुपए चाहती हूं पर मंथ, ताकि मेरे भी खर्चे पूरे हो सकें। अपने देश का कानून बड़ी सिंपल भाषा में ये बात बोलता है कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो वो जिम्मेदारी बन जाती है उस हस्बैंड की जिसके साथ में उसकी शादी हुई है। अगर आप अच्छा खासा नहीं कमा रहे हो, अच्छी आपकी इनकम नहीं है, तो यहाँ पर आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। दोस्तों, आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानूनी जानकारी ले रहा है, आप किसी पर केस करना चाहते हो या आप पर केस हुआ है, कोई भी जानकारी लेना चाहते हो, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको हम रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आप अपने केस को जीत सके, केस में आगे बढ़ सके। अब दोस्तों, वीडियो पर वापस आते हैं। अब जब आप मेंटेनेंस केस डालते हो तो वहां से आपकी एक मेंटेनेंस बन जाती है, और मेंटेनेंस मतलब पर मंथ आपको खर्चा मिलना शुरू हो जाता है, जिससे आप अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चला सकते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं होती। बेशक आप अपने फादर के घर पर हैं, मतलब अपने भाइयों के घर पे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि शादी के बाद भी वो आपके खर्चे उठाएं। तो ऐसे में आपका अधिकार बनता है मेंटेनेंस केस डालें, मेंटेनेंस आपको जरूर मिलेगी। अब हम बात करते हैं दूसरे केस के बारे में। पहला केस तो मेंटेनेंस जो आप डालोगे, दूसरा होता है सेक्शन 12 की एप्लीकेशन। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस का जो मामला होता है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसमें जो सेक्शन 12 है, वो सेक्शन 12 ये बोलता है कि कोई भी, मतलब एक या एक से ज्यादा रिलीफ भी आप अपनी पिटीशन में मांग सकते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन में मांग सकते हैं, जो सेक्शन 12 की आप एप्लीकेशन लगाते हैं। इसी में एक और भी प्रोविजन होता है जिसमें अक्सर वकील साहब मेंशन करते हैं कि मुझे इंटरिम, मतलब कि इंटरिम थोड़ा ही सही, बट मुझे मेंटेनेंस मिलना शुरू हो जाए। तो इसीलिए बोला जाता है कि 60 दिन के अंदर अंदर इस केस को डिसाइड करें, और जैसे ही सेक्शन 12 की आप एप्लीकेशन लगाते हैं, 3 दिन के अंदर अंदर उस पर जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उस पर वो डिसीजन लेते हैं, तो आपको इंटरिम मेंटेनेंस मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत खर्चा मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका बच्चा है तो उसके लिए भी मेंटेनेंस आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ज्यादा प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगी केस लड़ने में। केस लड़ने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, अपनी जेब खर्ची चलाने के लिए पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे केस की, जो क्रिमिनल नेचर का अपराध होता है, मतलब 498A का, जो आपने कंप्लेंट दी थी पुलिस स्टेशन में कि मुझे मारा पीटा, मेरे साथ बदतमीजी की, लोगों ने मुझे गालियां दी, अजीब तरह के ताने मारे, दहेज मंगाया। तो ऐसी जो कंप्लेंट होती है जो पुलिस में जाकर आपने दी थी, उसमें पुलिस क्या करती है कि यहाँ पर 498A की एक कंप्लेंट दर्ज कर लेती है आईपीसी के तहत, जिसमें कि क्रिमिनल
लीगल प्रोसीडिंग चलाई जाती है। इसके अंदर चार्जशीट भी लगती है। याद रहे आपको, ना तो मेंटेनेंस में चार्जशीट लगेगी, ना सेक्शन 12 में चार्जशीट लगेगी, पर यहाँ 498A में चार्जशीट लगती है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है मैटर को और देखती है जो मामला है वो सीरियस है या नहीं, या फिर क्या वो रियल है। कई बार लड़कियां झूठे केस कर देती हैं, तो इनके लिए भी वहां इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी हो जाती है। पुलिस स्टेशन में लड़की को, लड़की घर वालों को, लड़के को, इन सबको बुलाया जाता है और पूछताछ की जाती है दोस्तों। तो 498 का एक अलग से ये मामला होता है, जो 3 केस चलते हैं नॉर्मली देखा जाए तो। और भी कोई अगर एप्लीकेशन आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बट इससे कम से कम आप उन ससुराल वालों को सबक जरूर सिखा सकते हैं जो अभी तक आपको परेशान कर रहे थे। ऐसा करने से आपको रिलीफ भी मिलेगा, मेंटेनेंस भी मिलेगी, उनको आप सबक भी सिखा पाएंगे। हो सकता है 498A का केस जीतने के बाद जेल तक जाना पड़े, जेल तक जाना पड़ता है ऐसे लोगों को। तो घबराएं नहीं, अपने केस को लड़ें और फाइट को पूरा पुरजोर तरीके से आप लड़ें। दोस्तों, कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आप अपने केस से बाहर आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।